हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 209 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक का ध्यान धरते हैं वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। मन में सवाल उठता है कि जिस मालिक को हमने कभी देखा नहीं, उस मालिक का ध्यान कैसे करें। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी अंतर या भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक से होता है। कोई चीज़ समुद्र की लहर को दे दे, वह उसे साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाएगी। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों का ध्यान धरकर अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, तो वे हमें भी साथ लेकर उसी सतनाम रूपी समुद्र में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान धरना है, गुरुमुखों का तसव्वुर करना है। गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। मनुष्य का गुरु मनुष्य ही हो सकता है। गाय भैंसों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें किसी चीज़ का पता नहीं लगता। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था, वर्ड मेड फ्लैश, कि उस मनुष्य की खोज करो जिसके अंदर शब्द या नाम अपना घर कर चुका है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द गुरु सुर धुन चेला, कि शब्द हर एक का गुरु है और हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। ये शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है। ना सेवकों का शरीर कभी सचखंड में पहुंचा है, ना गुरुमुखों का शरीर कभी सचखंड में पहुंचा है। ये 5 तत्व यहाँ 5 तत्वों में ही समा जाएंगे। लेकिन इस शरीर के अंदर बैठकर जो सेवक अपनी आत्मा को गुरुमुखों के द्वारा शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, वे शब्द या नाम उन सेवकों की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। उसे लेकर सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मिले न बिछुड़े, फिर के अंक समाए। जो आत्मा गुरुमुखों के द्वारा एक बार शब्द से जुड़ जाती है, वह कभी शब्द से नहीं बिछुड़ती। वह सीधी वापस जाकर परमात्मा रूपी प्रीतम में समा जाती है। आप कहते हैं कि जब सद्गुरु की शरण में आकर आपा भाव त्याग देते हैं, सद्गुरु के द्वारा सूरत को अंदर शब्द से जोड़ लेते हैं, तो हमारा हरि से मिलाप हो जाता है। असल में आत्मा सेवक है और जो शब्द है वह इसका गुरु है। शरीर दोनों अवस्थाओं में साधन या माध्यम है। हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान धरते हैं, जिनके द्वारा हमारा ख्याल शब्द से जुड़ता है। उनके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। वे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा हैं। इसलिए हम उनके स्वरूप का ध्यान धरते हैं। हमें सुमिरन के द्वारा अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। ध्यान के द्वारा इसको आँखों के पीछे ठहराने की आदत डालनी है। फिर हमें खुद अपने अंदर समझ आ जाती है कि वह मीठी और सुरीली आवाज़ हर एक के अंदर है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है। वह किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुश नसीब भाग्यशाली आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द को पकड़ना शुरू कर देता है। गुरु साहब कहते हैं कि 9 द्वारों से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करोगे तो तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक को याद रखनी है। वह निशानी क्या है?
उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर वह शब्द या नाम धुनकारे दे रहा है। जब तक हमारी सूरत सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे टिक कर उस अनंत शब्द को नहीं पकड़ती, इसका मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लचते हैं। मुक्ति का द्वार परमात्मा ने हर एक की आँखों के पीछे रखा हुआ है। उसकी निशानी सबके लिए यह रखी है, अनंत शब्द वजावनिया, कि वहाँ सबके अंदर अनंत शब्द धुनकारे दे रहा है। आप सोचें कि जब तक हमारी सूरत आँखों के पीछे आकर अनंत शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हम अंदर अपनी रूहानी यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं। अंदर सूरत को शब्द से जोड़ने को ही महात्मा शब्द की कमाई करना, नाम की कमाई करना कहते हैं। हम उस शब्द की आवाज़ को पकड़कर अंदर की दिशा निश्चित कर लेते हैं। उस शब्द के प्रकाश के द्वारा अंदर की आध्यात्मिक यात्रा करनी शुरू कर देते हैं और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाइए नामो पूज कराई, कि कोई मालिक का भक्त मिल जाए, मालिक का प्यारा मिल जाए, वह हमें साधन और तरीका बता दे कि किस तरह सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, किस तरह शब्द को पकड़कर अंदर अपना रूहानी सफ़र पूरा करना है। फिर ही हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। गुरमुख घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वह दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही परमात्मा ने रखी है। वे तो तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं। आप देखें, विद्या की ताकत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग जाती है। हम BA MA बुद्धिमान, विद्वान, गुणी, ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, उनसे पूछकर देखें कि उनके अंदर कौन सी चीज़ अध्यापकों ने रगड़ कर डाली है। केवल अध्यापकों की संगति या सोहबत करने से ही उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जो अध्यापकों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, पर वह सोई आती है और सोई हुई चली जाती है। पुरानी बस्तियों के बने बनाए कुएं मिट्टी में दब जाते हैं और वे सज्जन होते हैं जो अपने ज्ञान और हुनर से बता देते हैं कि इस जगह पर खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं नीचे मिल जाएगा। वे कुआं खोदकर मिट्टी के नीचे दबाकर हमें खबर देने के लिए नहीं आते। उनको ज्ञान और पहचान है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम पानी का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गुरमुख घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको ज्ञान और समझ है कि उस परमात्मा ने अपने साथ मिलने का, अपने तक पहुंचने का रास्ता हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है। वे हमें इशारा करते हैं, तरीका और साधन समझा देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, जिस पर चलकर हम अपना रूहानी सफ़र तय करके अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि दूध में घी होता है, ना किसी को दिखाई देता है, ना उस घी से कोई फ़ायदा उठा सकता है। जब युक्ति द्वारा दूध को जमा लोगे, उसको मथ कर मक्खन निकाल लोगे, उसकी छाछ को जला दोगे, उसी दूध से घी सामने आ जाएगा। घी कभी दूध से बाहर से नहीं आता, लेकिन युक्ति और तरीके से ही दूध में से निकल सकता है। इसी तरह नाम कभी किसी को बाहर नहीं मिलेगा, शरीर के अंदर ही मिलेगा, लेकिन संतों महात्माओं की बताई हुई युक्ति और तरीके के द्वारा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।